सो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो हमारे हिप हॉप सॉन्ग्स होते हैं उसे हम कैसे मिक्स कर सकते हैं। और जब भी हम सॉन्ग को मिक्स करते हैं तो हमें किस किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, फिर हम किस तरह का ट्रांजिशन यूज़ करते हैं और सॉन्ग को मिक्स करते हैं। फिर भले ही वो इफेक्ट्स रिलेटेड ट्रांजिशन हो, लूप से हो, एक्टिव लूप से हो, या डबल लूप से या बैक स्पिन से, हम सब रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे डिजिटल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज हम कैसे हमारे जो हिप हॉप सॉन्ग्स होते हैं उसे हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, यहाँ आज हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मेरे पास पूरा सॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें बीट, बार, फ्रेज क्या होते हैं यह मैं पहले से ही बता चुका हूँ। यह सॉन्ग का स्ट्रक्चर आपको जानना है, आपको कैसे कोरस किसको बोलते हैं या वर्स किसको बोलते हैं, हिंदी सॉन्ग का स्ट्रक्चर, इंग्लिश सॉन्ग का स्ट्रक्चर मैंने सारा ही पहले डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा और टैग भी कर दूँगा। सबसे पहले हम जो ट्रांजिशन का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है इको आउट इफेक्ट। तो हम देखते हैं इसका ट्रांजिशन हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं, हमारे पास सिचुएशन क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर वोकल है 2 बार में, ठीक है। बट हम दूसरी जगह देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ बीट है, ठीक है। बट यह एक ही बार पर है। यदि हम 4 बीट के बाद देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपका जो वोकल है वह स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा मेन जो प्रॉब्लम है वह वोकल ही है कि वोकल क्लेश नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे रिपीट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, इको आउट इफेक्ट का यूज़ करेंगे। इको आउट इफेक्ट कैसे यूज़ होता है हम देख लेते हैं, किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। आप देखिएगा मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यह इको इफेक्ट लगाते कैसे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर एफएक्स सेक्शन देखने को मिलता है। यदि आपका यहाँ इफेक्ट सेक्शन ओपन नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे एफएक्स पर, तो ये हमारा इफेक्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही मैंने एक इको इफेक्ट का यूज़ किया है और 1/2 पर बीट पर यूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हम किस तरह से सॉन्ग को मिक्स करने के लिए इस इको इफेक्ट का यूज़ करते हैं। Silence, but I hear him every time, man. Thank you, God. God bless you. Thank Last night took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that ass was real when I hit it, bounce back. You ain't getting checks. Get it? Last night took a L, but tonight I bounce back. Boy, I've been broke as hell, catch the check and bounce back. D-Town LAX, every week I bounce back. If you a real one, then you know how to bounce back. Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these flexes, every bone and muscle. सो गाइस, तो आपने देखा हम इस तरह से इको इफेक्ट का यूज़ करके हम बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। जो 2 सॉन्ग्स हैं हम उसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहाँ कहाँ इको इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से ही वीडियो बना के रखा हुआ है पहले से ही इफेक्ट सीरीज़ पर। तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और टैग कर दूँगा। इसके अलावा गाइस हमें और कौन कौन से सिचुएशन फेस करने को मिलती है। सो गाइस, तो हमारे पास कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे आते हैं जिस पर आपके सॉन्ग चलते ही रहेंगे। आपका जो कोरस है बहुत छोटा होता है, आप जब भी मिक्स करने की सोचते हैं एक नई लाइन आ जाती है। जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा सॉन्ग चल रहा है, ठीक है। अब यह हमारी मेन लाइन है सॉन्ग की। अब जैसे कि हमने यहाँ मिक्स करना शुरू किया, अभी 4 बीट के बाद ही हम जैसे कि यहाँ पर हमें मिक्स करना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर फिर दूसरी लाइन आ जाएगी और ऐसा ही पूरा सॉन्ग्स पर चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे टाइम पर लूप लगा लेंगे। हमारी जो मेन लाइन है जहाँ पर हमें मिक्स करना है, तो हमारी वही लाइन चलती रहेगी जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। अब जैसे कि हमने 4 बीट पर लूप लगा लिया है, तो अब जैसे आप मेरे से पूछेंगे 4 बीट पर भी हम मिक्स कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा 8 बीट तक रहेगा तो आप अच्छे से मिक्स कर पाएंगे और ऑडियंस को भी पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ सॉन्ग मिक्स होने वाला है। तो जैसे ही देख सकते हैं हमने सॉन्ग्स रिपीट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो दूसरा सॉन्ग है वह आप देख सकते हैं, उस पर हमारे पास सिर्फ बीट है, बट यहाँ भी 4 बीट तक मतलब एक बार तक ही बीट है। उसके बाद आपकी वोकल आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आपकी भी यहाँ से वोकल आ चुकी है। तो अब देखते हैं हम इसे कैसे मिक्स करते हैं लूप के द्वारा, ठीक है। This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why.
she's in love with who I am. Back in high school, I used to bust. सो गाइस तो कुछ आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं बहुत ही इजीली लूप लगा के भी। बट आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आप मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे यहीं पर लूप लगाना है, या मुझे कैसे याद रहेगा, क्योंकि यह एक सॉन्ग की बात हो तो बात अलग होती है। बट मैं पूरी प्लेलिस्ट प्ले करूँगा, मुझे कैसे कैसे पता लगेगा सारी चीज़ें। तो इसी के लिए ही मैंने बहुत पहले एक बार एक्टिव लूप्स के बारे में बताया था। अब जैसे कि देख सकते हैं यह हमारे पास लूप है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा है सॉन्ग चल रहा है, देख सकते हैं। अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर आपको लूप लगाना है कि नहीं लगाना है, या नॉर्मल लूप है। बट आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यह हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारा क्या हो चुका है, एक्टिव लूप हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं येलो से रेड कलर का हो गया है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा भी जाएगा एक्टिव लूप्स, देख सकते हैं सेट एक्टिव लूप, ठीक है। आप देखिएगा अब आपका अपने आप ही लूप लग जाएगा। They love how I move crowds from side to side. They ask me how I do it and simply I reply. This is why I'm तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से अपने आप ही एक्टिव लूप लग जाता है। सो गाइस तो यह बहुत काम आता है जब आपको पता है कि बहुत सारे सॉन्ग्स पर आपको लूप्स का यूज़ करना है, या बहुत सारे टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लूप के द्वारा ही मिक्स करना है। तो एक्टिव लूप लगा के रखिए आप पहले से ही, आपकी जो लाइब्रेरी है उसे पहले से ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखिए, ठीक है। सो गाइस तो कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें दोनों साइड वोकल होती है, मतलब कि जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वहाँ भी वोकल आ रही है, वहाँ पर आपको कहीं पर भी बीट देखने को नहीं मिल रही है, बीट के साथ वोकल आपको देखने को मिल ही रही है। और जो दूसरा सॉन्ग है उसमें भी जब स्टार्ट होता है सॉन्ग तो वहाँ भी बीट से नहीं वोकल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करें, तो जैसे कि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ भी आपके पास पूरे सॉन्ग पर वोकल आ रही है, और यदि हम दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं तो वहाँ भी स्टार्ट ही वोकल से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना है, तो गाइस ऐसे टाइम पर ही आपके एक्टिव लूप्स काम आते हैं। आपको पता लग जाता है कि अपने आप का आपका एक्टिव लूप्स लग चुका है, और दूसरा सॉन्ग आप जब भी प्ले करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप ही एक्टिव लूप्स एक्टिव हो जाता है। जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जैसे कि यदि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास पूरी वोकल देखने को मिल रही है। तो अब हमें एक्टिव लूप ऐसी जगह पर लगाना है जैसे कि हम कोई दूसरे सॉन्ग पर मिक्स करें तो हमें वह ख़राब ना लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यदि मैं पूरे सॉन्ग को मिक्स करता तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता। बट अब जैसे कि सिर्फ मैंने इतने पर ही एक्टिव लूप्स लगा लिया है, अब जैसे मैं इस सॉन्ग को मिक्स भी करूँगा तो मेरे को इतना ख़राब नहीं लगेगा मिक्स करते टाइम पर, जैसे कि मैं आपको अभी मिक्स करके दिखाऊंगा। और वैसे ही मैंने यहाँ पर भी एक्टिव लूप्स लगा लिया है। अब इसी टाइप का आपका सॉन्ग चलता रहेगा, मतलब कि हमने डबल लूप्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और सॉन्ग को मिक्स करते हैं। सो गाइस तो कुछ आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं एक्टिव लूप लगा के, डबल लूप का यूज़ करके। मुझे लगता है इससे आपको नॉलेज मिली होगी। इसके अलावा गाइस यदि आपको बैक स्पिन ऐड करना है तो यहाँ पर आप बैक स्पिन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो वोकल है वह डिवाइड हो जाएंगी, और जो आपका क्राउड है उसे पता लग जाएगा कि आपने सॉन्ग चेंज कर दिया है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ आप इस तरह से बैक स्पिन हिट कर सकते हैं, जिससे क्राउड को पता लग जाएगा कि आपने सॉन्ग चेंज कर दिया है। इसके अलावा आपको एक्टिव लूप्स के बारे में जानना है या हॉट क्यू के बारे में जानना है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप इसे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, और टैग मैंने कर दी है। सो दोस्तों मैंने जितने भी आपको ट्रांजेक्शन बताए हैं बिल्कुल इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप और परफेक्ट हो सके। इसके अलावा आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आपके मन में कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती है।